बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। खबरें तो बहुत है, लेकिन हामिद मीर साहब के जो इंकशाफात है ना, उन्होंने सियासी हलकों में काफ़ी खौफ फैला दिया है। बल्कि मुस्लिम लीग नून के हलकों की अगर बात करें ना, तो थोड़ा तहलका मचाया है विद इन हल्के, यानी ऑफ द रिकॉर्ड तो बहुत सी बातें कर रहे हैं, लेकिन इस बार हामिद मीर साहब जो इंकशाफ करते हुए नजर आ रहे हैं ना, एक प्राइवेट चैनल से गुफ्तगू करते हुए, उसने बहुत से जो शक थे ना, उनको हकीकत का रूप धार दिया। हामिद मीर साहब कोई शक नहीं बाखबर सहाफ़ी हैं और बेशतर अंदर की खबर उनके पास होती है। और जितने भी जो बागी अरकान होते हैं ना, और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के जो बागी अरकान होते हैं, वो हामिद मीर के साथ हमेशा से राब्ते में होते हैं। इसलिए हामिद मीर साहब ना सिर्फ अपने प्रोग्राम में बल्कि कॉलम के ज़रिए उसको थोड़ी एक्सक्लूसिव भी दे देते हैं। हामिद मीर साहब के इंकशाफात की रोशनी में कि शायद खाकान अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून में अकेले नहीं हैं। मुस्लिम लीग नून में अनकरीब बहुत बड़ी टूट फूट होने वाली है। मजीद उनके इंकशाफात में है कि पार्टी से और भी लोग अभी नाराज़ हैं और नून लीग में जल्द बहुत बड़ा बंटवारा होने वाला है। ये कोई और नहीं, हामिद मीर साहब कह रहे हैं। सीनियर साहब ही, मैंने बोला कि अंदर की खबर उनके पास होती है। कुछ और चीज़ें उन्होंने भी बोली। उन्होंने कहा पार्टी से भी और लोग भी नाराज़ होकर आएंगे, और साथ साथ उन्होंने इंडिया इस बात का भी दिया कि मुस्लिम लीग नून के बाद जो दूसरी बड़ी जमात है वो पीपल्स पार्टी है। इसके अंदर भी बंटवारे के अंसर और पार्टी के अंदर से टूट फूट का अमल अब बहुत जल्द शुरू होने वाला है। तारीखें भी उन्होंने दी हैं। उन्होंने कहा जिस तरह इलेक्शन के दिन करीब आते जाएंगे, इन पार्टियों में बहुत जल्द टूट फूट शुरू हो जाएगी। रही बात मरियम नवाज़ के मुस्लिम लीग नून को दोबारा रीवैम्प करने के हवाले से, दोबारा उसको ज़िंदा करने के हवाले से, बल्कि उनकी अपनी दोबारा से लॉन्चिंग के हवाले से उनका ये कहना था कि मरियम नवाज़ की वापसी से भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी मैं इसका मतलब ये निकालूँ कि पूरी PDM यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी जहां इमरान खान के ऊपर नकब लगाने की कोशिश कर रही थी, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर नकब लगाने की कोशिश कर रही, तो उन्होंने शायद अपनी मंजी के नीचे डांग नहीं फेरी, वो नकब उनको लग रही थी, और जिसका बाकायदा तौर पर इकमाल का इजहार कर रहे हैं हामिद मीर साहब। और ये और भी चीज़ है कि जो मैंने आपको एक शायद याद है, आपको बताया था कि शायद खाकान अब्बासी साहब के साथ ना रावलपिंडी के डिवीज़न के भी MNAs कुछ शामिल हैं। तो ये वो तमाम टूट फूट उसी का मेरा ख्याल है जिसकी तरफ इशारा करते हुए नज़र आ रहे हैं। और शायद खाकान अब्बासी ने भी आज एक वीडियो बयान भी दिया, और उस वीडियो बयान को भी बड़ा मानी खेज लिया जा रहा है। वो कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब की जो गिरफ्तारी है ना, जो उनके साथ हो रहा है, वो बिल्कुल गलत हो रहा है। यानी उनकी पार्टी के जो बाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा, वज़ीर इत्तलात, ये तमाम डिफेंड कर रहे हैं मुख्तलिफ मीडिया फोरम पे कि फवाद चौधरी को बिल्कुल सही गिरफ्तार किया है। उनको पनिश करना, उनको FIR होना उनके ऊपर बनता था, उनको सज़ा देना बनता था। और यहाँ शाहिद खाकान अब्बासी पार्टी के सीनियर नायब सदर कह रहे हैं कि नहीं, मैं पार्टी के इस बयान से, पार्टी की इस पॉलिसी से, हुकूमत की इस कार्रवाई से मैं इख्तलाफ करता हूँ। तो डेफिनेटली वही, अगर मैं हामिद मीर साहब, और उससे पहले मैं आपको ये प्रेडिक्ट कर चुका हूँ कि अब इनके टुकड़े होने के बहुत ज़्यादा करीब है। सिर्फ और सिर्फ वो कहते हैं ना, वो बलून बनता जा रहा है, बलून बनता जा रहा है, सिर्फ किसी ने एक पेन करनी है। अच्छा जी, और वहाँ नून लीग के वज़ीर कह रहे हैं कि मामला बढ़ा है, दीगर चीज़ें भी हैं। उधर पेशावर ब्लास्ट के हवाले से भी मैंने आपको कुछ चीज़ें बतानी थी। शहदा की तादाद 100 हो गई है और ज़ख्मी तकरीबन 221 से ज़ायद हो चुके हैं। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ साहब ख़िताब कर चुके हैं। राना सनाउल्लाह साहब कैटेगोरिकली लाइन लिए बगैर ये तो ज़रूर कह रहे हैं कि अनकरीब वज़ीर आज़म आएंगे इस पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के अरकान को, मोअज़्ज़ज़ अरकान को एतमाद में लेंगे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही ये कैसी मुकम्मल पार्लियामेंट होगी जिसको एतमाद में लेना, जिसका एक अपोजिशन बाहर बैठी हुई है जो ये दावा कर रही है कि अगले आम इंतखाबात में 2/3 मेजॉरिटी उसकी होगी। मैं PTI की बात कर रहा हूँ, तो किससे बात कर रही है, किसको एतमाद में लेना है वज़ीर आज़म ने और आर्मी चीफ ने। बहरहाल वो ये कह तो रहे, मैं उसकी मज़ीद तफसीलात डिग आउट मज़ीद करके मैं आपके साथ अगले नेक्स्ट वीलॉग के अंदर ज़रूर डिस्कस करूँगा, वो करनी भी चाहिए। लेकिन बहरहाल तफ्तीश का फॉलोअप है जिसका खदशा था, मैंने सुबह की वीडियो में आपको दिया था कि एक पुलिस का कांस्टेबल हो सकता है, पुलिस का एक कवर ज़रूर हो सकता है। तो उस कवर से मुतल्लिक CCPO ने खुद ये इम्कान ज़ाहिर किया और CCPO ने कहा है कि हमलावर सरकारी गाड़ी में बैठकर आ सकता है, इस एहतमाल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। खुदकुश हमलावर सरकारी गाड़ी के अंदर बैठकर आ सकता है। उधर IG साहब तो ये कह रहे हैं कि शायद किसी फ़कीर के बेस में आया था। नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है। पुलिस लाइन के अंदर फ़कीर घुस जाते हैं, ना करो ना यार, ऐसी बात है। CCPO ने ये बात की है, उन्होंने कहा ये हो सकता है। और पुलिस की गाड़ी में बैठ के आ सकता है, तो पुलिस की गाड़ी में या तो पुलिस वाला आएगा, सरकारी गाड़ी में उन्होंने कहा बैठ के आ सकता है, सरकारी गाड़ी में या तो पुलिस वाला आएगा या पुलिस वाले का कोई दोस्त आएगा। तो मैंने कहा था कि तफ्तीश का रुख इस तरफ है
कि क्या पुलिस के कवर में कोई तालिबान का एजेंट, कोई टीटीपी का एजेंट या किसी तरीके से भी वो अंदर पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब पहले कह चुके हैं कि सिक्योरिटी ब्रीच है, सीसीपीओ पहले कह चुके हैं सिक्योरिटी ब्रीच है, तो मतलब इस चांस को हम रद्द नहीं कर सकते। दूसरा, इस तमाम सिचुएशन के अंदर मैं आपको ज़रा पीटीआई और इमरान खान के रोक की बात बता दूं तो आज ज़बरदस्त किस्म के 2 इजलास हुए और अहम तरीन इजलास ये था इमरान खान साहब का कि एक तरफ तो उन्होंने अदालत से रजू करना है, वो किया हुआ है, और गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के हवाले से, यानी गवर्नर को उन्होंने फरीक बनाया प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, अदालत बता चुकी है 3 फरवरी को उसकी बाकायदा समात है। अदालत का ये तो तय है कि 90 दिन के अंदर पंजाब और KPK के इंतखाबात होने हैं, लेकिन इसके अहकामात क्यों नहीं दिया है, इसका तयन करना है, वो कौन नहीं दे रहा। तो डेफिनेटली फिर इलेक्शन कमीशन को भी फरीक बनाया गया, वो तो चल रहा है। उधर इमरान खान साहब को पता है कि होने ही होने, गवर्नर के खिलाफ कार्रवाई होनी है, तो उन्होंने इधर इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी भी हैं, और जिस तरीके से तैयारी की है वो बाकायदा पता चला है। आज नॉर्थ पंजाब रीजन के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास बुलाया था जी इमरान खान साहब ने। रावलपिंडी डिवीज़न और सरगोदा डिवीज़न, जी हाँ, इसके अंदर शामिल हैं। कौमी और सूबाई असम्बलियों की टिकटों की तकसीम पर तफसीली मुशावरत की इमरान खान साहब ने, खुद पूरे बोर्ड की सदारत इमरान खान साहब ने किया। उधर नवाज शरीफ साहब है, उन्होंने कमेटी बनाई हुई है और ख़ुद अंदर में बैठे हुए हैं। इधर इमरान खान साहब की सीरियसनेस का आलम यह है, धोखे पहले बहुत खाए ना, उन्हें बोर्ड की सदारत खुद की है, और इमरान खान साहब को अपनी मकबूलियत का भी पता है, अपनी 2/3 मेजोरिटी के कॉन्फिडेंस का भी पता है, और इसके बावजूद इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैंने धोखा नहीं खाना, इस बारी एक एक बंदा चुन के छांट के मैं खुद रखूंगा। फैसलाबाद डिवीजन का तकरीबन तमाम मामला फाइनल हो चुका है, और टिकटों और पैनल का फैसला इमरान खान साहब के, पैनल से मुराद ये है कि MNA कौन होगा, उसके नीचे 2 MPA कौन होंगे, तो वो फैसला इमरान खान साहब खुद कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक और अहम करारदाद भी आज जमान पार्क में पास हुई है, और उसकी बाकायदा डेट्स भी आ गई हैं। वो ये है कि मुल्की तौर पर तो पार्टी के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उस पर एहतजाज तो हो रहा है, इमरान खान के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, आज़म सवाती के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं एहतजाज हो रहा है, शहबाज गिल के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हो रही है एहतजाज हो रहा है, इवन फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हो रही है उसके ऊपर भी एहतजाज हो रहा है। लेकिन इमरान खान साहब चाह रहे हैं कि इस एहतजाज को बैनुल-अक़वामी सतह पर लेके जाया जाए। तो ओवरसीज़ जो नुमाइंदगी है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन तमाम को इमरान खान साहब ने हिदायत दे दी है कि दुनिया भर में एहतजाज के ज़राकार को बढ़ा दें। तो 2 डेट सामने आई हैं। 5 फरवरी को शिकागो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन और वोटर सपोर्टर जो भी हैं अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, 5 फरवरी को वो वहाँ एहतजाज रिकॉर्ड कराने जा रहे हैं। 12 फरवरी को कैलिफोर्निया रखा गया है। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर, जी हाँ, इलाकों के अंदर बाकायदा तौर पर ये प्रेशर बिल्डअप किया जाएगा कि आलमी बरादरी की तरफ से ये प्रेशर बिल्डअप हो कि पाकिस्तान के अंदर कानून की किस तरह पामाली हो रही है, और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर कातलाना हमला और उसकी GIT से लेकर दीगर तमाम चीज़ें किस तरह टिल्ट करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान में आज़ादी ज़ाहिर राय किस तरह कंप्रेस करके रखी गई है, और किस तरह बोलने वाले को अंदर रखा जा रहा है, दबाने की कोशिश की जा रही है, या के बाद दीगर नामालूम अफराद की तरफ से FIR किस तरह दर्ज की जा रही है। तो इसको बैनुल-अक़वामी सतह पर आवाज़ बुलंद करने के लिए खान साहब ने आज बाकायदा तौर पर एक करारदाद पास की है, और इस अहम करारदाद के बाद दुनिया भर में जो एक्टिव है ना बैरून मुल्क पाकिस्तानी, जो PTI जिसको अपनी बैकबोन समझती है, वो अब एक्टिव होते जा रहे हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से मैं आपको बताना था, असद उमर साहब ने दरख्वास्त दी हुई थी निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब के ख़िलाफ़, और सुप्रीम कोर्ट में उसकी बहुत ज़्यादा उस पर एतराज़ात लगे, कई एतराज़ात लगे कि कहा तो यह कि अवामी मफाद के ख़िलाफ़ है, लेकिन वो पॉइंट्स आपने रेज़ नहीं किए कि अवामी मफाद के किस तरह ख़िलाफ़ है मोहसिन नकवी की तैनाती। तो काफ़ी एतराज़ात लगे हैं, समझ में ये लग रहा था कि शायद ऐसे आज ही पेशी होगी तो इस सिलसिले में कोई सुप्रीम कोर्ट कोई फ़ैसला देगी, लेकिन एक से ज़्यादा एतराज़ात लगे, तो अभी इस पर काम होना है। दूसरा, फ़ारूक हबीब साहब के ऊपर मुकदमा थे, तो लाहौर हाई कोर्ट ने ना तमाम फ़रीक़ैन को बुला लिया, जिस जिस जगह पर शेखपुरा डिवीज़न, गुजरांवाला डिवीज़न, काला शाहपुर, फैसलाबाद में जहाँ जहाँ उनके ऊपर FIR दर्ज थी, उन तमाम के सिलसिले में ना अदालत ने बुला लिया कि रिकॉर्ड लेके पहुँचे। तो लाहौर हाई कोर्ट यहाँ भी एक्टिव इस वक्त नज़र आ रही है। अल्टीमेटली आखिर में वही बात है कि जो भी फैसले करेंगे इदारे करेंगे। उम्मीद तो ये है कि आने वाले दिनों में मैं कह सकता हूँ, हमारे एक दोस्त साहब कह रहे थे कि शायद ये मुलाकात होने जा रही है, तो शायद ये मुलाकात हो जाए आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के बीच में, क्योंकि बहुत सलसल खींचातानी की बिना पर कुछ प्रेडिक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। इदारे बेशक न्यूट्रल रहें, मगर जो फ़रीक़ैन उनको एक टेबल पे बिठाने का आइनी किरदार ज़रूर अदा कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? फीडबैक से मुतल्लिक़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।